एंड फैमिली का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। आप सबको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सीरीज। ओके, सो ये सारे कौन से सब्स्टिट्यूट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ये 2022 का है जो इस बार सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में आया हुआ था। फाइन, सो अब तक हम कितना कर चुके हैं, 6, एंड आज कौन से करने वाले, लेक्चर नंबर 7। सो अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, ठीक है। सारे लेक्चर्स बहुत यूजफुल है ऑल अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे और देखते हैं कि पहला क्या है आज का। ओके, सो फर्स्ट वन इज अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। ओके, सम रियल पर्सन और इवेंट से जो शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी, मतलब कोई स्टोरी है जो रियल पर्सन और इवेंट से रिलेटेड है, जो बताता है उसको क्या बोलते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। एलोग्री मतलब क्या होता है, जो सिंबल से बताते हैं स्टोरी को। सिंबल के थ्रू जो स्टोरी बताते हैं ना, उसको हम एलोगोरी बोलते हैं। ओके, टेल मतलब तो स्टोरी हो गया, कहानी। ओके, एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट का मतलब होता है जो हमें बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो दिया जाता है वैक्सीन, उसको बोलते हैं एंटीडोट। ओके, सबको पता है। सो आंसर विल बी एंटीडोट। इसका मतलब होता है स्टोरी जो रियल पर्सन और इवेंट पे बेस्ड हो। ओके, नेक्स्ट वन इज अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू। क्या है, अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। जो लिविंग टिश्यू है और प्लांट है जो सर्जिकली ट्रांसप्लांट किया जाता है। ओके, तो देख लेते हैं ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ग्राफ्ट का मतलब होता है जब बॉडी में एक टिश्यू को दूसरे जगह लगाते हैं। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे को बॉडी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम है या जरूरत है, वहां पे कोई ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, ऑपरेट हुआ है, तो किसी बॉडी के दूसरे पार्ट से टिश्यू को लेकर उस जगह फिक्स करना, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्ट। एंड ग्राशियस इज कॉल्ड, ग्राशियस का मतलब क्या होता है, ग्राशियस एंड देखो क्या है, ग्रैटिस। ओके, इन दोनों का मतलब ग्रैटियस एंड ग्रैटिस का मतलब तो फ्री होता है, क्या होता है, फ्री। ओके, एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो एंजॉय करता है फूड को और ग्रेट नॉलेज होता है फूड के बारे में। मतलब कि द पीपल, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, पीपल हु एंजॉय फूड एंड लव फूड, sorry, and have knowledge about food. ओके, मतलब जो बहुत ज्यादा फूडी है, मतलब जिसको फूड बहुत पसंद है, ठीक है, पसंद तो है ही, एंड उसके बाद उसको नॉलेज भी है उस फूड के बारे में बहुत ज्यादा। ओके, उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। एंड ग्रासेस का फोर्टे। सो आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफ्ट, ग्राफ्टिंग। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, लिविंग टिश्यू को एक जगह से दूसरे जगह सर्जिकली ट्रांसप्लांट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्ट। नेक्स्ट वन इज फीलिंग, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सट्रीम टायर्डनेस होगा, यहाँ पे वैसा कोई मीनिंग नहीं निकल जा रहा ना, टायर्डनेस होगा, छूट गया है, ठीक है, आप लिख लेना इसको। टायर्डनेस, जो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट। तो पहला क्या है, विटलाइज्ड, विटलाइज्ड का मतलब क्या होता है, विटलाइज्ड का मतलब होता है एनर्जाइज्ड। एनर्जाइज, ओके। नर्वस तो आप सबको पता है, नर्वस होना।
डॉर्सी मतलब स्लीपी, बहुत ज्यादा स्लीपी फील करना। ओके, वियरी मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील करना, फीलिंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। ओके, सो देखो हो गया, आंसर इज सी, वेरी। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, जिसको खुद से बहुत प्यार है, दूसरे से कोई मतलब नहीं, खुद से बहुत प्यार है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे से मतलब नहीं, मतलब उसको खुद से बहुत ज्यादा प्यार है। दैट इज कॉल्ड लुनाटिक, मतलब तो मैड होता है। ठीक है, लुनाटिक मतलब मैड। स्कूटी के जमाने में लूना खरीद रहा है, पागल ही है बिल्कुल। स्टोइक का मतलब होता है जिसको ना किसी के दुख से मतलब है और ना ही किसी के दर्द से मतलब है। ठीक है, दुख सुख किसी से कोई मतलब नहीं है, ना किसी के दुख में वो काम आएगा ना किसी के सुख में काम आएगा, मतलब ठीक है, उसे किसी से मतलब नहीं, सेल्फिश टाइप का जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इनडिफरेंट एकदम है, बहुत एपेथेटिक है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एपेथेटिक। ओके, पॉलीग्लॉट मतलब ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कराए हैं, आप जाकर देख लेना। ठीक है, बहुत, ये लुनाटिक भी करा चुकी हूँ, पॉलीग्लॉट भी करा चुकी हूँ, स्टॉक भी करा चुकी हूँ, स्टॉसिक। ओके, इसका मतलब होता है जो एक से ज्यादा लैंग्वेज को बोलते हैं, स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। जो रेगुलर मेरे लेक्चर देखते हैं उनको पता होगा, ये सब करा चुकी हूँ मैं। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है, एक से ज्यादा, एंड ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज। सो एक से ज्यादा जो लैंग्वेज कोई बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। सो पर्सन इज इन लव विथ हिमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड नार्सिस्ट। ओके, इसको नार्सिस्ट बोलते हैं जो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट वन इज गिविंग द worrying impression that something bad is going to happen। ठीक है, ऐसा कुछ बुरा होने वाला है, दैट इज कॉल्ड व्हाट। ऐसा लगता है जिनको वरिंग इंप्रेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज डिसोलेट। देखो सोल का मतलब तो सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल, लोनली। ओके, एंड इधर जो लेट है इसका मतलब क्या होता है, सैड। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अकेला हो, सैड हो बिल्कुल। ठीक है, डिसऑर्टेंड हो, दैट इज कॉल्ड डिसोलेट। सस्पिशियस मतलब जो डाउटफुल है ना, जिसपे हमें डाउट है, डाउटफुल है। ब्लिक मतलब जो डल और सैड है, डल एंड सैड। ओके, सो आंसर विल बी ओमनियस। ओमनियस का मतलब होता है जिसको फील हो कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। नेक्स्ट वन इज प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं। ओके, तो फ्लोरा मतलब क्या होता है, आप सबको पता होगा। फ्लोरा मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना, फ्लोरा एंड फाउना, मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप सबने बच्चों में पढ़ा होगा इसको, फ्लोरा फाउना। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फ्लोरा मतलब क्या हो गया, प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। तो आंसर तो यही हो जाएगा, दिख गया यहाँ पे। देखो प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन को क्या बोलते हैं, फ्लोरा। फिर भी हम मीनिंग देख लेते हैं, चलो। फ्लिंच का मतलब क्या होता है, रिकॉइल करना। ओके, रिकॉइल करना, फ्लिंच मतलब रिकॉइल। अब कहोगे रिकॉइल का मतलब क्या होता है मैम, तो रिकॉइल का मतलब होता है दर्द से बॉडी को पूरा सिकुड़ा लेना। ठीक है, सिकोड़ना। हाँ, फाउना मतलब क्या हो गया, एनिमल। ओके, फाउना मतलब एनिमल्स। तो क्या बच गया, फ्लोटसम। फ्लोटसम का मतलब क्या हो गया, जो डिस्ट्रॉयड करता है पार्ट ऑफ ए शिप ऑफ फ्लोटिंग, मतलब कोई डिस्ट्रॉयड पार्ट ऑफ ए शिप। पार्ट ऑफ ए शिप मतलब कोई शिप है, उसका जो टूटा फूटा पार्ट है, बहुत डिस्ट्रॉय हो गया, बहुत दिनों से, दैट इज कॉल्ड फ्लोटसम। लाइक आपने एक मूवी देखा होगा,
कौन सा? टाइटैनिक। यस, टाइटैनिक शिप जो है वो डूब गया है, तो बहुत दिनों से अंदर ही पड़ा हुआ टूटा फूटा पार्ट, उसके लोग स्टडी के लिए सर्च करते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्लोटसम। ठीक है, जो डिस्ट्रॉयड पार्ट है शिप का। सो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरा। नेक्स्ट वन इज अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ ए लॉन्गर लार्जर वर्ड। ठीक है, उसको क्या बोलता है? द शॉर्टेंड, किसी चीज को प्रिसाइज करना, छोटा करना, मतलब कोई अगर समरी है मान लो, उसको प्रिसाइज करके लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? तो देखो समरी मतलब तो शॉर्ट होता है। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, एग्जाम में हुए भी थे। ठीक है, कि समरी तो उसी को बोलते हैं, जैसे एक पैराग्राफ है मान लो, तो इसको हम 2 पॉइंट वाइज 3 पॉइंट में खत्म कर दिए, मतलब मेन पॉइंट्स उसके लिख दिए। और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज मतलब भी समरी होता है शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट समरी जिसको हम बोलते हैं। शॉर्ट्स मतलब भी वही होता है। ठीक है, एब्रिजमेंट मतलब क्या होता है? एब्रिजमेंट मतलब भी शॉर्ट्स होता है। तो अब कहोगे मैम सबका मतलब तो लगभग निकल के एक ही आया, तो आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पे डिफरेंस ये है, आंसर क्या होगा इसके लिए हमको डिफरेंस जानना पड़ेगा। समरी में क्या होता है कि ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, लाइक दिस इज द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में मतलब ऐसा नहीं कि कुछ शॉर्ट मतलब कुछ भी हम जो लग रहा है मेरे को ये होना चाहिए तो ये होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट कवर होते ही होते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप सारे क्या करते हो? लिखते ही हो, तो दैट इज कॉल्ड समरी। ठीक है, प्रिसाइज करना मतलब शॉर्ट समरी बनाकर लिख देते हैं, शॉर्ट्स होता ही है। सो आंसर क्या हो जाएगा? एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट एंड वर्जन, मतलब कोई लार्जर टास्क है, 3-4 पेज का है, उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं। इसमें जरूरी नहीं है, इसमें कोई शॉर्ट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट भी सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अब्रीजमेंट। तो समरी एंड अब्रीजमेंट में यही फर्क है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट वन इज द मैन सुपरवाइजिंग द एग्जाम हैड ए ह्यूज मुस्टैच। मतलब इसमें ये मुस्टैच वाला से कोई मतलब नहीं हमें, इसकी मुझे है, हमें इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, कि जो सुपरवाइज करता है एग्जाम को, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कहोगे मैम एग्जामिनर। नो, एग्जामिनर नहीं होगा, कंट्रोलर। जो क्या करता है? कंट्रोल करता है किसी चीज को। ठीक है, जो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो आंसर फ्रेंड्स ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे, इन्विजिलेटर एंड एग्जामिनर। कंट्रोलर और क्यूरेटर तो होगा नहीं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका एग्जामिनर। उसको बोलते हैं ना जो कुछ भी एग्जामिन करता है, वो एग्जामिन, जो एग्जामिन करता हो कुछ भी, मतलब वो जरूरी नहीं कि एग्जाम में ही वो एग्जामिन करो, कुछ भी एग्जामिन कर सकता है, वो किसी भी चीज के लिए उसको दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एग्जामिनर। ठीक है, कंट्रोलर जो कंट्रोल करता है, क्यूरेटर, इन्विजिलेटर आंसर हो जाएगा। इन्विजिलेटर क्यों होगा? इन्विजिलेटर इसलिए होगा कि इन्विजिलेटर उसको बोलते हैं जो एग्जाम में जिसको टास्क दिया जाता है कि देखो कोई चीट वेट ना करे, उसको चेक करना, इन्विजिलेट करना, दैट इज कॉल्ड इन्विजिलेटर। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज क्या? एडजस्ट और मेक राइट करेक्ट। रिक्रूट, रिक्रूट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय। ठीक है, जिसको हम एम्प्लॉय करते हैं, किसी को रिक्रूट करते हैं। ओके, रिकोर्स का मतलब होता है किसी का हेल्प लेना, टेक द हेल्प ऑफ। ओके, रेक्टिफाई का मतलब तो करेक्ट करना होता है, इम्प्रूव करना होता है, इम्प्रूव, करेक्ट। ओके, रिक्रिएट मतलब दोबारा से क्रिएट करना। ओके, तो इसमें क्या पूछ रहा है? एडजस्ट और मेक राइट करेक्ट, राइट और करेक्ट करना। सो आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टिफाई विल बी द आंसर। ओके, सो हो गया, अभी 9 हमने करा। ठीक है, लेट्स डू रिवाइज फटाक से कि क्या क्या पढ़ा हमने, आपको याद कराती हूँ अभी मैं। हाँ, सो क्या है? पहला, जो शॉर्ट हो अमेजिंग स्टोरी हो, मतलब जो रियल पर्सन के बारे में, रियल पर्सन और इवेंट से रिलेटेड स्टोरी हो, दैट इज कॉल्ड एनीडोट। एनीडोट मतलब जो रियल पर्सन और इवेंट से बेस्ड स्टोरी हो। ओके, नेक्स्ट वन इज जिसमें क्या होता है कि टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जाता है बाय सर्जिकली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्ट। नेक्स्ट वन इज फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, दैट इज कॉल्ड वियरी। पर्सन जो लव करता है खुद से बहुत ज्यादा, लव विथ हिमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड नार्सिसिस्ट। और
जो बहुत ज्यादा जिसको फील होता है, वरी करते हैं, ठीक है, that something is going to happen bad, okay, that is called omnious. Plant of a particular region is called flora. Shortened version of a larger work, कोई larger work का shortened version is called abridgment. As जो एग्जामिन करता है उसको क्या बोलते हैं? इन्विजिलेटर. किसको एग्जामिन करता है? एग्जाम को. यहाँ पे पर्टिकुलर दिया हुआ एग्जाम, इसको याद रखना, ठीक है, नॉट एग्जामिनर, दैट इज कॉल्ड इन्विजिलेटर. Adjust or make right correct is called rectify. So enough for the today guys. Thank you so much for watching. Please do comment, share, subscribe with your friends and आप लोग लाइक करके मुझे बताओ, आपका मोटिवेशन दिखाओ, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और ऐसा लेक्चर्स ला पाऊँ. तब तक के लिए थैंक यू. कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग. जय हिंद. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.